हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जहां पर लास्ट वीडियो में जहां तक पढ़ा था उसी के आगे करते हैं। हम वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन्हीं को आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ लें, मैं भी इसे पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 55% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है, तो दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो यदि आपको याद हो तो हमने जो इस टाइप के क्वेश्चन को किया था एक, ठीक है, कैसे करना था। पहले तो हम ए और प्लस वाले बी को माइनस करते थे, तो मैं इसको करूँगा, कैसे करूँगा, ठीक है, देखते हैं। भाई 60% छात्र मैथ्स में हुए, ठीक है, 60% भाई मैथ्स में हो गए। ओके, इसके बाद बताया गया है 55% छात्र इंग्लिश में हुए। किस में हुए मेरे भाई? इंग्लिश में 55% हुए। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मुझे बताएं आप कि कितना आ रहा होगा। आप कहोगे सर जो आ रहा है 115 आ रहा है। कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। मुझे ये बताएं आप, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 100% यदि पूरे बच्चे पास होंगे तो कितने 100% हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 115 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैं आपको ये वेन डायग्राम बना के समझाऊँ यहाँ पर कि ये कोई डायग्राम था, अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि मान लो ये 15 लिखा था, कितना लिखा था? 15 लिखा था, और मैंने यहाँ पर ये 60 लिख दिया और ये यहाँ पर मैंने कितना कर दिया? 55 कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पर जो 15 ये आ रहा है ना मेरे भाई, इसमें, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझे, ये 60 और 55 में मिटा देता हूँ। ये जो 55 आ रहा है एक बार तो इसके साथ भी ऐड होके आ रहा है और 55 एक बार इसके साथ ऐड होके आ रहा है, जो ये 55 आ रहा है। यानी हमें समझ आया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो है 2 बार ऐड हो चुका है। कितने बार ऐड हो चुका मेरे भाई? 2 बार ये नंबर ऐड कर दिया गया है। तो मुझे समझ आया कि ये भाई वेन डायग्राम हमारा कितने का होता है। यदि आपको पता हो, हमने उस दिन पढ़ा था कि यूनिग्राफ जो हमारा होता है 100% का होता है। कितने का? 100% का होता है। तो इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा? 100 माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा कि 15% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या रहे होंगे मेरे भाई? पास हुए होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 3 वेन डायग्राम पर रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम इसको फिर से एक बार बेसिक से पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसके बाद आपका रिवीजन हो जाए, और इसके बाद मैं करूंगा इसको किससे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी देखेंगे। ठीक है, और फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चनों पे। आज ऑलमोस्ट ये कह सकते हो ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा पूरा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। मैं परसों कल या परसों मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि 2-2.5 घंटे, 2-2.5 या मुझे अभी उसकी ड्यूरेशन नहीं मालूम क्या होगा, ठीक है, बट उसमें मैं पूरा जो भी आज तक हमने परसेंटेज पढ़ा है उसका एक वीडियो में पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, क्या दिया गया स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वाला आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में। सबसे पहले हम हिंदी का सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इसके बाद दूसरा, और इसके बाद ये तीसरा सर्कल आ गया। ठीक है, क्या बोला गया, 40% हुए भाई, ठीक है, 40% हिंदी में हो रहे हैं, एच, ठीक है। इसके बाद बताया गया 45% इंग्लिश में, ठीक है, ये इंग्लिश हो गया, कितने, 45%, ओके। इसके बाद बताया गया है मुझे क्या, कि अंग्रेजी में, और 60% मैथ्स में होते हैं, ठीक है, ये मैथ्स में कितना है, 60% है। और इसके बाद क्या बोला गया है मेरे से, 20% छात्र हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में कितने भाई? 20%, यानी 20 मेरा ये यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बताया गया है 25% अंग्रेजी और मैथ्स में होते हैं, 25% यहाँ पर आ रहा होगा, आप कहोगे ठीक है सर। और मैं बताया गया लास्ट में 15% छात्र मैथ्स और हिंदी में होते हैं। मैथ्स और हिंदी का यही है भाई, 15% लोग यहाँ पर हुए, ओके। और बताया गया तीनों विषयों में फेल, यहाँ पर ये फेल ही फेल का चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो पास का रेशियो हमें बताना है, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कर देंगे आप। ठीक है, हमने देखा 7 दूनी 14 और 1 15, ये 7 आ गया, आप कहोगे ठीक है सर।
ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यदि 8 पहले से आ गया है, 8 इसमें से माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 17 बचा होगा। ओके, 17 और 3 20, 5 25, ठीक है। यहाँ 20 थे तो आप कहोगे सर यहाँ पर 12 आ गया होगा। ओके मेरे भाई, 12 आ गया। अब मुझे बताएं, यदि भाई ये कितना हो गया? 15, 15 17 हो गया 32, 32 और 32 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताएं आप, यहाँ पर कितने हैं? 45 हैं, तो मैंने देखा 20 और 37 हो गया। 37 और 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया भाई? हमने देखा 20 और 10 30, 7 37, 37 में 8 जोड़ दोगे तो 45 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ के देखोगे तो कितना हो जाएगा? 20 7 27, 27 ये है, 27 में मैं कितना 13 जोड़ दूंगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो मैं अब इसको कुछ नहीं करना, आपको पता है ये सब जो होंगे क्या होंगे? पास होंगे, क्योंकि हमारा जो वेन डायग्राम होता है, सॉरी यूनिग्राफ होता है, वो कितने का होता है मेरे भाई? 100% का होता है। ये हमने फर्स्ट डे लास्ट वाली क्लास में सीखा था। और यहाँ पर जो चीज़ें आती है वो क्या होती हैं? ये सारे के सारे क्या होंगे? फेल का आएंगे, तो जो पास हुए होंगे वो टोटल का आ जाएगा। तो आप देख लीजिए भाई, अब मुझे पता है ये तो क्या होगा भाई? 60 होगा। ठीक है, 60 मैंने देखा ये इस वाले सर्कल में, क्योंकि देखो इसमें कितने आ रहे थे? 60% आ रहे थे। मैथ्स वाले में टोटल 60 होंगे। 60 ये हो गया, 60 और 20 80 और 13 93। हमने देखा 93% लोग तो क्या है भाई? फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अब इसमें से भाई किस में से इसको माइनस करोगे? जो यूनिग्राफ हमारा कितने का होता है? 100 का होता है। तो हमने देखा 7% लोग ऐसे होंगे जो सभी सब्जेक्टों में किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में जो पास का होगा वो 7% होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये तो हमारा क्या था? वेन ड्राइव, क्योंकि मुझे याद है लास्ट वीडियो में मैंने केवल एक ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जो तीन पर आप ड्रॉ करोगे, 3 सर्कल वाले पर, इस वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन और करा दिया। ठीक है, बेसिक से। अब मैं इसको फॉर्मूला भी हमने देखा था भाई, देख लेते हैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि इस क्वेश्चन को यदि मुझे किससे करना होता मेरे भाई? फॉर्मूले से करना होता तो मैं क्या अप्रोच लगाता। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है? जो टोटल का दिया गया इनका सम करते। तो मैंने देखा 40 85 85, ठीक है, 85 आ गया यहाँ पर। और या फिर हाँ चलो ऐसे भी कर सकते हो, क्या ऐसे नहीं करना, जोड़ना मत इकट्ठा। ठीक है, इससे अच्छा बेटर क्या रहता है ना कि 40 प्लस 45 प्लस 60 लिख के बैठ जाना। ठीक है, ये कितना था? 60 था हमारा। अब क्या करना है? इसमें से माइनस मुझे कौन से करने? ये। ठीक है, तो 15 माइनस होगा, माइनस हमारा 20 भी हो जाएगा और माइनस 45 भी, सॉरी 25 भी हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है सर। ठीक है, ये कितना हो गया? 25। और लास्ट में हमने प्लस करना था ये 8, यदि आपको याद है। ठीक है, अब मुझे देखो, मैं यदि 25 और 40 को काट दूँ तो 45 हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया। आप कहोगे ठीक है। इसमें से यदि मैं काट दूँ तो भाई यहाँ से कितना बचेगा? मेरे पास 10 गया, 45 बचा। ठीक है, तो ठीक, अब 45 का करोगे तो ये आ जाएगा 85। 85 में मुझे ये 8 फर्स्ट ऐड करना है। तो आप देखोगे, हमने देखा आ गया 93। अब जो ये 93 आ रहा है, ये तो फेल लोग हैं भाई, तो 100 में से करोगे तो 7 जो आएगा हमारा पास का आ जाएगा। आई होप कि आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन समझ आया है। तो अब मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो मैं भी इसको पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं मिलके भाई। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं।
क्या बोला गया है मेरे से, देख लेते हैं कि 16 सही 2/3 एक MBA क्या लिखा है, MBA छात्रों की एक कक्षा में 16 सही 2/3% विज्ञान, यानी मैं बात करूं किसकी, साइंस की, तो कितना बताया गया है, 16 सही 2/3%। ओके, फिर बताया गया है कॉमर्स का, कॉमर्स में कितने बताया गया है मेरे भाई कि 12.5%, कितने, 12.5%। ओके, लास्ट में बताया गया है आर्ट से, किससे, आर्ट से बताया गया है, तो आर्ट में कितने बताया गया है, 6 सही 2/3%। ओके, यहाँ तक आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, इसकी कितनी होती है, 1/8, और इसकी कितनी होती है, 1/15 होती है। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अच्छा, एलसीएम लेते समय एक बात याद रखना, देखो आप इसका एलसीएम देखो होता तो 120 ही है, ठीक है, तो 120 होता है और 120 ही लेना है आपको, क्योंकि हमें इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजीनियर पृष्ठभूमि वाले छात्रों का कम से कम नंबर बताना है, अधिक नहीं बताना है, कम से कम कितना हो सकता है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। यदि ये 6 से काटोगे तो आप देखोगे 20 जो स्टूडेंट हैं हमारे साइंस बैकग्राउंड के आएंगे, आप कहोगे ओके। 8 से काटोगे तो यदि आपको याद हो रहा हो तो 15 × 120 होता है, यानी 15 यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट, आप कहोगे ठीक है सर। ये किसके आ रहे हैं भाई, कॉमर्स सेक्शन के आ रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स के कितने आ रहे हैं, चलो ये आ गए यहाँ पर 20, ये यहाँ पर आ गए 15, और यहाँ पर देखोगे तो कितने आ रहे होंगे, 8 के 8 आ रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं, इनका मैं सम करूंगा तो 20, 15, 35, 35 और 43 स्टूडेंट ये हो गए, कितने हो गए मेरे भाई, 143 हो गए। जो हमने टोटल माने थे वो कितने माने थे कि 120 रहे होंगे। 120 में से आप 43 माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा हमारा 77 स्टूडेंट आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया होगा, किसमें, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यदि यहाँ पर 120 की जगह और भी तो मान सकता था, ठीक है, स्टूडेंट ही तो मानना है। आप कहोगे सर क्या मैं गलती से कुछ बच्चे आप ये भी मान सकते हो कि 240, आप देखोगे कि 240 भी इनसे डिविजिबल है, आप कहोगे ठीक है सर। अब मुझे बताओ यदि मैं 6 से इसको करूँगा तो 6 चौका 24 यानी 40 स्टूडेंट साइंस के हो जाएंगे। 8 से करोगे तो 8 तिरी 24 यानी 30 स्टूडेंट ये यहाँ पर हो जाएंगे। और 15 से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 एकम 15, 16 बार चला जाएगा ये, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 70 और 86 स्टूडेंट आ गए। माइनस करना पड़ेगा 240 में से, तो आपका कितना आएगा ये हम देख लेते हैं भाई। यहाँ से करोगे तो माना 10, 10 में से 6 गई बची 4, देनी हो गया 9, ठीक है। 9 आपका 24 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 15, यानी बिन 54 आ रहे हैं। हमसे क्या बोला गया है, मिनिमम नंबर, और क्या बताएं ये मिनिमम नंबर है। इससे कम जो आ रहा था वो 77 आ रहा था, तो हमें कम वाला लेना है, 120 ही लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम क्या होता, हाँ, तो एलसीएम की भाई उसकी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन में ही छुपा है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन और कराने चाहिए, तो ये मैंने आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करा दी इस वाले में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमने जो और भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जैसे वो इनकम वगैरह के, तो अब वो हम देखते हैं इनको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैंने देखा इनकम का मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक व्यक्ति की आमदनी कितनी है, 13,500 है। कितना है भाई, 13,500 रुपये है। 9,000 रुपये वो खर्च करता है, क्या करता है, 9,000 खर्च करता है, और अपने घर में कितनी सेविंग देगा, यदि आप देख पा रहे हो, ठीक है, या इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो देख लेते हैं भाई कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक। क्या बोला गया है, 13,500 रुपये तो वो कमाता है, 9,000 रुपये क्या करेगा मेरे भाई, खर्च कर देगा, तो अपने घर में वो कितना देगा, 4,500 रुपये दे रहा होगा, या उसकी सेविंग्स हो जाएंगी। आप कहोगे ठीक है सर, उसकी बचत हो जाएगी। ये क्या दिया गया है मुझे, उसकी सैलरी दी गई है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है। ये क्या मैं बोलूँ तो सेविंग हो जाएगी। आप कहोगे ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप इसको चाहें तो नंबर से भी उठा सकते हैं, किससे, ठीक है। पहले हम नंबर ही से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हम शॉर्ट में देखेंगे कैसे करना है, ठीक। क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अच्छा, इसमें कितने परसेंट की बताई गई है, बढ़ोतरी 15% की होती है, ओके। इसमें कितने की कर रहा है, 8% की कर रहा है, ओके।
ठीक है, अब मुझे बताएं, और पूछा क्या गया है कि बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसकी बढ़ी हुई बचत प्रतिशत। ठीक है, मैं इसका 15% निकालने जाऊंगा मेरे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, बट हम तो नंबर से कर रहे हैं। ठीक है, 00 अपॉन आप करोगे 15 इंटू 100, यही होता है। इससे 2 जीरो को काट दोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ तो कितना आएगा, 15 पना 75 की 5, 7 आ गई, 15 थी 45, 45 और 7 करोगे 52 की 2 आ जाएगी, कैरी 5 आ गई, 15 एकम 15, 15 5 20। हमने देखा अब जो उसकी हो गई होगी, कितनी हो गई, 2 जीरो हमने काट दिए थे। ठीक है, यानी 2025 रुपये और इसमें जुड़ जाएंगे। 2000 आप 25 रुपये और इसमें जोड़ दोगे तो मैंने देखा उसकी जो सैलरी हो गई होगी 5 2 5, हाँ ये, यानी 15, यही होगी ना, 25 ये आ गया, जीरो का 5 एक और आएगा ना। हाँ चलो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमने देखा अब जो हो गई होगी उसकी सैलरी, आप कहोगे सर 1,52,550 रुपये हो गए होंगे, मैं कहूँगा ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, ठीक है, ये तो अब वो सैलरी कमा रहा होगा, ओके। अब उसने अपने खर्चे में कितना बढ़ा लिया, 8%। यदि आपको याद है 1% बनाने के लिए 2 जीरो हटा दोगे, ठीक है, 9 8 72, 720 रुपये और ऐड कर दोगे तो 9,720 रुपये तो वो आप खर्चा कर रहा होगा। इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है, जो भी आपका आ रहा होगा, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को रखोगे और 4500 आपका नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में इसको, ठीक है, काफ़ी आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। हम इसको करेंगे रेशियो का यूज करके। किसका मेरे भाई, रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई रेशियो का यूज आप कैसे कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इनको याद रखूँगा कि सैलरी तो 15% बढ़ती है, खर्चा ही है। अब मुझे बताओ रेशियो यदि मैं इनका बनाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या आप यदि 45 से इसको काटोगे एक बार जाएगा, ठीक है, 45 दूनी 90 हो जाता है और 45 दिया कितना होता है, 135 हो जाता है। बाकी तो 2 जीरो कट ही जाएंगे भाई, रेशियो बना रहे हो आप। तो ये हो गया। हमने देखा उसकी इनकम यदि 3 रुपये रही होगी तो वो 2 रुपये तो क्या कर देता, खर्च कर देता है, तो 1 रुपये बचता होगा। आप कहोगे बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ कि ये कितने थे भाई, 300 रुपये थे, ये 200 रुपये थे और ये 100 रुपये था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट था भाई, मुझे 15% का इंक्रीमेंट बताया गया है। ठीक है, यदि 15% का होता है तो आप मुझे बताया 15 थी 45 रुपये और हो गया होगा, बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 45 रुपये हो गया। आप कहोगे ठीक है सर, मुझे बताएं 45 रुपये बढ़ गया होगा इनकम। और यदि मैं इसको देखता हूँ 8 दूनी 16 रुपये, हाँ 8 दूनी 16 रुपये यहाँ से उसने खर्चा बढ़ा लिया होगा। तो मुझे बताएं इसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ तो कितना आ रहा है, तो आप देखोगे कि कितना बचा होगा मेरे भाई, 16 आप माइनस करोगे 15 होता तो ये हो जाता कितना हमारा, 20 बचता, लेकिन 29 रुपये बचा होगा। कितना, 29 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा होगा उसके पास। किस पर, 100 से। तो भाई डायरेक्ट ये 29% आ गया, बट मैं आपको समझाने के लिए पहले कितने दे रहा था, 100 रुपये, अब 29 रुपये घर पे एक्स्ट्रा दे रहा है। परसेंट से 100 काटोगे ये कट जाएगा, यानी 29% सेविंग्स उसकी अब क्या हो रही होंगी मेरे भाई, अधिक हो रही होंगी। इसको इस तरीके से करना है। हमें क्या करना है, जब भी नंबर दिया गया हो, आपको कोई भी वैल्यू दी गई है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आपको एक बार ये याद जरूर रखना है, क्या ये मैं इसको रेशियो में चेंज कर सकता हूँ। यदि रेशियो में चेंज कर सकते हो तो उसको करो। अब भाई कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको बेसिक की से करें, तो फिर तो आप बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ जो कि आज की क्लास का है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, मैं भी साफ करके पढ़ लेता हूँ कि और क्वेश्चन मुझे कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो करते हैं भाई उस क्वेश्चन को भी, क्या दिया गया। शायद इस वाले में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आंसर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया है, एक शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 2,40,000 दी गई है मुझे, 2,40,000 दी गई है। ओके, जिसमें से बताया गया है मेल जो है, ये तो टोटल हो गई। ओके, पॉपुलेशन लिख देते हैं इसकी जगह। ठीक है, पॉपुलेशन हो गई। मेल इसमें से बताया मुझे कितने हैं, 1,32,000 है।
1,32,000 है। ओके, अब मुझे बताएं फीमेल कितनी होंगी। आप कहोगे सर जो बच्ची हैं वही तो फीमेल होगी। ओके, तो मुझे बताएं इसमें से मैं जब माइनस करूंगा, देखो 40 में से 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 तो आ ही रहा है हमारा। आप कहोगे ओके, और 1,00,000 और बच्चा होगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको 12 की टेबल आनी चाहिए, कितने की, 12 की टेबल याद होनी चाहिए। तो मैंने देखा 12 को काटोगे तो 12 धाम 120 होता है, और 12 को काटोगे 2 बार यानी 20 आ गया होगा। 1000 से 1000 ये जीरो तो पहले ही उड़ा लो। अब 12 132 होता है, ठीक है, और 12 108 होता है, ठीक है। ये यहाँ पर 9 बच रहे हैं। ये चीज़ समझ आई कि नहीं? आप कहोगे ठीक है। अब जो बोला गया है, अब मैं देखो 20 का निकालूंगा, 11 का निकालूंगा, 9 का निकालूंगा, परसेंटेज मुझे दिक्कत हो गई। मैंने फटाक से क्या किया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, क्योंकि हम इसको किस में कर रहे हैं मेरे भाई, रेशो से कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे जहाँ भी आपने रेशो पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो हम इस चैनल पर भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसके लिए पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो मैंने देखा क्योंकि रेशियो में हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब मुझे बताएं ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, देख लेते हैं। तो आप जो क्वेश्चन में बोला गया है आपके कि प्रत्येक 100 पुरुष में से 80 शिक्षित हैं। भाई मैं बोलूं परसेंटेज क्या होता है, 100 पर ही आप काउंट करते, पहले दिन हमने ये पढ़ा था। तो 80, 100 में से 80 यानी 80% क्या है, मेल पढ़े हुए हैं। अब इसका 80% निकालोगे आप, 1 0 खत्म किया, 10, उसको 8 गुना करोगे तो 88 लोग तो ऐसे हैं मेरे भाई जो पढ़े लिखे हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। और मैं पूछूं टोटल पॉपुलेशन का कितना बताया गया है, 65%, ठीक है। ये 2 0 हटाओगे, 2 क्या है, 1%, 65 दूनी 130 लोग ऐसे रहे होंगे मेरे भाई जो पढ़े लिखे रहे होंगे। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं 130 में से 88 घटा देता हूं तो आपकी जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो आ जाएंगी। तो आप कहोगे सर इसमें से 88 घटाते हैं तो 2, तो हो गया 90। ये मैंने 2 यहाँ सबसे पहले लिख दिया, हो गया 90। 90 में से आपने कितना घटा दिया है, 30 घटा दिया। तो मुझे बताएं भाई यहाँ से कितना, 40 आ जाएगा कि नहीं आएगा। 42 महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमसे क्या पूछा गया है जरा देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है शिक्षित महिलाओं की संख्या का प्रतिशत बताएं जो पढ़ी लिख सकती हैं। ठीक है भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत बताना है, किस में से भाई, परसेंटेज में से, इसमें से बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको बता देंगे, ठीक है। तो मुझे बताएं आप लोग टोटल कितने, 130 पढ़े लिखे हुए लोग हैं, और इसमें से कितने, ये 42 हैं, अपॉन 100 कर दोगे। टोटल पॉपुलेशन का कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं हम ये निकाल रहे हैं। 0 से 0 जाएगा, ये बच जाएगा, इसको काटोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 3 बार कट जाएगा, और फिर 13 3 39 हो गया, यानी देखो 32, और यहाँ से कितना आएगा, 2/13 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। उसको देख लेना, सी ऑप्शन है आपका, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रिवीजन क्वेश्चन है, जो हमने कंपनी वाले क्वेश्चन किए थे उनके 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट, सेल्समैन वाले, ठीक है। उनका मैंने रिवाइज नहीं कराया था, तो आज रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो हमारा इस लेक्चर के बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, ठीक है, तो उसमें पूरा परसेंटेज का हम एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे। देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझसे बोला गया है एक कंपनी ने अपने सेल्समैन को 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये की अधिक सेल की कुल बिक्री का 0.5% बोनस देती है, और सेल्समैन कमाता कितना, 1,990 रुपये। हमें तो बस इसको बेसिक से पढ़ना है, तो पुराने वाले वीडियो देख सकते हैं आप। क्या बोला गया है इसमें भाई, यहाँ पर X सेल होगी, यहाँ पर 10,000 रुपये की सेल हुई होगी। आप कहोगे ठीक है, इस चीज़ को मुझे बताएं, जो टोटल सेल है उस पर 5.5 तो सब पर ही मिलना है, चाहे वो कितने की भी करे। आप कहोगे बिल्कुल सर। इस X वाले पर उसको कितना, 0.5% और एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी, तो टोटल यहाँ पर मैं पूछूं कितना दे रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर उसको जो मिल रहा है 6% मिल रहा है, यहाँ पर 10,000 तक तो 5.5 ही मिलना है। मैं आपसे कहता हूँ
यदि कंपनी इसको 10 ये जो 0% यहाँ कम मिल रहा है 0.5% और देती तो कितना पैसा देना पड़ता। आपने 2 जीरो हटाए, 100 बन गया कितना 1%, उसका आधा करोगे तो 50 रुपये कंपनी को और देना पड़ता। तो भाई जो सैलरी अभी उसको कितनी दी है, आप कहोगे 9,990 है सर, उसकी जगह जो आपको उसको मिल रही होती तो आप कहोगे सर कितनी हो जाती भाई 2,040 रुपये मिलते। अब ये कब मिलता, तो आप कहोगे ये तब मिलता मेरे भाई जब सारे पर 6% दिया जाता। किस पर, सारे पर 6%, यानी ये 6% की वैल्यू मुझे चाहिए कितने की मेरे भाई 100 की। 6 से काटोगे तो 6 तिया कितना होता है 18 हो जाता है, यहाँ से बचा 2 तो 6 चौका 24 और 3 जीरो ये, यानी हमने देखा 34,000 रुपये की उस व्यक्ति ने क्या की होगी, टोटल सेल की होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चलो, हमसे बोला गया है एक सेल्समैन इस शर्त पर काम पर रखा जाता है कि उसे सेल्स का पर 6% का कमीशन दिया जाएगा। पहले जो बात हुई भाई कि उस पर 6% का क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। ओके, दिया जाएगा, लेकिन देर से यह निर्णय लिया गया कि उसे 1,200 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा और साथ में 5,000 के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, यदि पहले जो उसने टोटल सेल की होगी आपको पता, आप कहोगे नहीं सर हमने माना कितना x रही होगी, और इसी x का थोड़ा सा मैं इस साइड से करता हूँ इसको, इसी x का कितना 6% मिला होगा, आप कहोगे ठीक है। इसके बाद क्या गया है, यदि दूसरी स्थिति में उसकी आय पहली स्थिति से 1,350 रुपये कम होती है तो महीने की हुई कुल बिक्री बताएं। ठीक है, ये वाली जो है इसमें से यदि जो दूसरी वाली कंडीशन है ना मेरे भाई कि यहाँ पर कितना 1,200 रुपये भी मिल रहे हैं, प्लस जो भी सेल करेगा है ना, जो भी सेल यानी कौन सी होगी भाई x रही होगी, इस x में से पहले तो 5,000 रुपये क्या करेगा, हटाएगा, इसके बाद इसका ये वाली सेल का 3% और दिया जाएगा, यही बोला गया है। आप चाहें तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा उसको कितना 1,350 रुपये का अंतर आता है। यदि पहली वाली कंडीशन पर करता तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता, उसने इस वाली कंडीशन पर जॉब क्या की है, ज्वाइन की है, इस वजह से उसका 1,350 रुपये का अंतर आ रहा है, यह बोला गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने देखा यहाँ से कितना आएगा 6x/100, आप कहोगे ठीक है, माइनस, ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर करोगे तो कितना है भाई, ये 1,200 का तो कुछ नहीं होना, 1,200 ही रहेगा, प्लस इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 3x/100 माइनस भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 50 का 3 से करोगे 150 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, 1350 आ गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैं खोलोगे तो कितना हो जाएगा 6x/100 माइनस 1,200, और ये माइनस का हो जाएगा 3x/100 आ जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो गया 150 बराबर कितना आ गया 1,350 आ गया। अब इसमें से आप क्या करो 150 इस साइड करोगे तो प्लस होके माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा ये 1,200 बचेगा, और भाई ये माइनस का था प्लस होगा तो ये बचेगा, और इसमें से ये घटा दोगे तो 3x बचा होगा। 3x/100 मेरा कितना आ चुका है मेरे भाइयों 1,200 आ चुका है, सॉरी 2,400 आ चुका, 12 दूनी 2,400। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 8 24 होता है। तो मैंने देखा x बराबर कितना हो गया 800, तो ये पहले ही से हो गया था, और 2 जीरो ये, तो यानी 80,000 की क्या हुई होगी टोटल सेल उस व्यक्ति ने की होगी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी छोटी है क्योंकि अब जो पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा परसेंटेज। ठीक है, आप चाहें आप किसी भी बुक के क्वेश्चन लगा सकते हैं, एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर आए भी लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें पूरा एक ही वीडियो में हमारा परसेंटेज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसे देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और पूरा आपका परसेंटेज एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।